नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था डू फॉलो बैकलिंक के ऊपर और उसमें मैंने मेंशन किया था कि आपको इससे वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक भी आएगा। तो उसी में मेरे पास एक कमेंट आया है कि आप मतलब इंक्रीज ट्रैफिक पर और भी वीडियोज डालो कि कैसे हम अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आप कई सारे वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर और अलग अलग मेथड से आपको लगता है कि चलो ये करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा, ये करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सच में ब्लॉगिंग करना चाहते हो और सच में चाहते हो कि आप इससे कुछ अर्निंग कर सके और सच में चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर काफ़ी ट्रैफिक आए, तो आपको इतना ज़्यादा वीडियोस को फॉलो करना ही नहीं है। आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो कम से कम 6 महीने आपको देने हैं इसमें। और 6 महीने बाद ही आपको कुछ लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लगातार मतलब मेहनत करते रहो और 6 महीना में आपको ज़रूर मतलब फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप अपने आप को मतलब अलग अलग मतलब वीडियोस देख के आप अलग अलग मतलब भ्रमित मत हो। क्योंकि देखिए, यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब में लोग वीडियोस डालते हैं वो इसलिए ताकि उनके वीडियोस पर व्यूज़ आए और उससे वो अर्निंग कर सके। तो हर एक लोग जो है कुछ भी वीडियोस डाल देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर मैं वीडियो बना दूं इनकेस ट्रैफिक पर कि आप कोरा से कैसे ट्रैफिक ले सकते हो। तो कोरा क्या है, क्वेश्चन आंसरिंग एक वेबसाइट है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, तो कोरा.com पर अगर आप जाते हो तो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि कोरा से कैसे मतलब वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएं। तो कोरा क्या है, कोरा पर आप क्वेश्चन आंसर मतलब शेयर कर सकते हो और उससे आप मतलब किसी सवाल का अगर आप जवाब देते हो कोरा पर, तो लोग हो सकता है आपके आंसर को पढ़ें और वहाँ पर उनको लिंक दिखे, तो लिंक पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप एक बिगिनर हो तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अभी आर्टिकल लिखना अच्छे से नहीं जान रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि आप उसको रैंक कैसे करवाओगे, आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन से कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना है। तो ऐसे में आप किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाओगे? लेकिन जैसे से अगर आप एक नीच चूज करते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने मतलब वेबसाइट बनाया है ब्लॉगिंग के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आर्टिकल लिखने के लिए जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग वीडियोस को देखोगे यूट्यूब पर या फिर अलग अलग आर्टिकल को पढ़ोगे और उसके बाद आप उसको अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में या फिर हिंदी में लिखोगे। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो जब आपके वेबसाइट पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगे उसके बाद आप कोरा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। फिलहाल जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ, बस आपको वही चीज़ को फॉलो करना है और इससे आपको ज़रूर मतलब फ़ायदा होगा। आप इस बात को मानो। ठीक है, अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आप मेरा मतलब वीडियो देखना बंद कर देना। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो एक्चुअल में मैंने भी मतलब यूज़ किया है, मुझे भी फ़ायदा हुआ है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले क्या करो कि आप, अगर डोमेन आपने परचेज नहीं किया, अगर आप फ्री का वेबसाइट यूज़ कर रहे हो blogspot.com इस तरह का, तो आप एक डोमेन परचेज कर लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है या फिर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पर है। आप बस एक कस्टम डोमेन जरूर रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट का एक नीच चूज करना है। मतलब आपको किस टॉपिक पर ब्लॉगिंग करना है, आप मतलब क्या चाहते हो। देखो, आप अपना इंटरेस्ट चूज करो। अगर आप ये देखते हो कि कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हो, यूनिक आर्टिकल कैसे जनरेट करें, जो कि मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो बस यूनिक आर्टिकल जनरेट करने का मतलब वो तरीका बस इसलिए है ताकि उससे आप एडसेंस अप्रूवल ले सको। वो तरीका से आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप समझो कि अगर आपके वेबसाइट पर कोई यूज़र आता है और वो आपके आर्टिकल को पढ़ता है, उसमें उसको फीलिंग लगता ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पाता कि आर्टिकल है क्या। क्योंकि स्पिन कंटेंट जो होता है उसमें तो किसी तरह का कोई ह्यूमन तो है नहीं, तो उसमें ना तो फीलिंग्स रहेगा, ना जो आप समझाना चाह रहे हो वो समझ में आएगा। तो ऐसे में यूज़र क्या करेगा, उसको बैक कर देगा, उसको पढ़ेगा नहीं। तो आप जब खुद से आर्टिकल लिखोगे तभी आप अर्निंग कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपको आर्टिकल समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में ही आर्टिकल लिखो। हिंदी में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप जानते हो कि इंडिया में लगभग सारे लोग जो है वो हिंदी पे ही सर्च करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो चंदन सर का जो ब्लॉग है हिंदी में .net, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखोगे तो आपकी अर्निंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज भी अगर आप लिखते हो, मान लेते हैं कि आपको अगर कुछ अलग आता है, तेलुगु आता है, तो उसमें भी आप लिख सकते हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको आर्टिकल खुद से लिखना है, ये बात ध्यान रखो। दूसरा चीज़ क्या है कि आप एक नीच सेलेक्ट कर लो। मतलब आप एक टॉपिक चूज करो कि आपका वेबसाइट किस टॉपिक पर है, ताकि आप उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स मतलब ले सको। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, पहला तो आपको कस्टम डोमेन लेना है, दूसरा जो है आपको अपना नीच सेलेक्ट कर लेना है, तीसरा जो है वो आपको क्या करना है कि आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप चूंकि बिगिनर हो तो अगर आपके पास टूल नहीं है कोई कीवर्ड रिसर्च टूल, अगर आपके पास टूल है तो आप Ahref यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप ये वीडियो देख लेना, फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड्स।
ठीक है, फॉर फ्री। इसमें मैंने 2 टूल के बारे में बताया है जिससे आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है जिस पर कंपटीशन कम होता है, सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में उसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा बहुत भी आने लगता है तो फिर होता क्या है कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करने लगते हो। तो इसलिए आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी लेकर चल सकते हो और स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो देखना है। इस वीडियो से क्या होगा कि आप जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर रैंक करोगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हो कि KGR टेक्निक क्या होता है। आप कीवर्ड रिसर्च करके मतलब KGR टेक्निक से आप कैसे आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो काफ़ी कम समय में। और आपका एक नया वेबसाइट है तो आप KGR टेक्निक से मतलब आर्टिकल को रैंक कर सकते हो, क्योंकि न्यू वेबसाइट जो है वो गूगल के सैंडबॉक्स में होती है कुछ दिन, मतलब गूगल उसको रैंक जल्दी नहीं करने देता है। तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप मतलब गूगल सैंडबॉक्स से जल्दी निकल सकते हो। तो आप इन वीडियोस को देख लेना, फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे फाइंड करना है वो मैंने बताया है। दूसरा वीडियो आप ये देख लेना KGR कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये 2 वीडियो देख लेना है। अब इससे क्या हो गया, इससे आप ये समझ गए कि आपको किन कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लव स्टोरी, तो क्या मैं इस कीवर्ड पर रैंक कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी कंपटीटिव कीवर्ड्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सर्च करता हूँ लव स्टोरी हिंदी, तो चांसेस है कि मैं इस पर रैंक कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो जो वेबसाइट रैंक करी उसका डोमेन स्कोर 5 भी है। और अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर डोमेन स्कोर जिसका 2 है वो भी रैंक कर रहा है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर डोमेन स्कोर 2 है, फिर भी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। तो ये लोग जिस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसी तरह से आपको भी सोचना होगा, आपको भी इनके तरह कीवर्ड रिसर्च करना होगा, ताकि न्यू वेबसाइट पर अगर हो डोमेन स्कोर 2 भी हो तो भी इतना ज़्यादा का ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पर ला सको, ठीक है। तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का और कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस यही है कि आपको कीवर्ड चूज करना आना चाहिए कि आप किस कीवर्ड पर टारगेट करोगे जिसमें कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम थोड़ा बहुत हो और आप रैंक कर जाओ। अब मान के चलो कि एक कीवर्ड पर अगर सर्च वॉल्यूम जो है वो अगर 500 भी है और ऐसे से आपने मतलब 10 कीवर्ड्स पर लिख दिया, तो आप सोचो 5000 का ट्रैफिक आप लाने का मतलब कोशिश कर रहे हो और उसमें 3000 ट्रैफिक आपके पास जरूर आएगा। तो इतना करने के बाद अब आपको जो लास्ट स्टेप करना है वो है अपने वेबसाइट के ऑथोरिटी को बढ़ाना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको बैकलिंक चाहिए। तो बैकलिंक के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में गेस्ट पोस्ट करना है, ठीक है। आप गेस्ट पोस्ट करो या थोड़ा बहुत प्रोफाइल बैकलिंक बना लो, लेकिन आपको गेस्ट पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि जब हम लोग गेस्ट पोस्ट बनाते हैं तो वो हमारे सेम नीच में, मतलब कि जैसे आप वेबसाइट अगर मान लेते हैं कि आपका स्टोरी पर वेबसाइट है, तो आप स्टोरी वाले दूसरे वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर गेस्ट पोस्ट करके वहाँ से बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको मतलब गेस्ट पोस्ट करना है, क्योंकि आपको अपने नीचे वाले वेबसाइट से बैकलिंक मिलेगा, तो आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियोस में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गेस्ट पोस्ट। तो आप देखो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको गूगल सर्च करना है और कैसे गूगल सर्च करके आपको गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स को फाइंड करना है। और काफ़ी सारे वेबसाइट आपको गेस्ट पोस्ट आराम से लिखने दे देंगे, क्योंकि आप जब गेस्ट पोस्ट फाइंड करोगे तो अगर मान लेते हैं कि आपका न्यू वेबसाइट है तो आप गेस्ट पोस्ट के लिए न्यू वेबसाइट सर्च करोगे, मतलब अपने लेवल के वेबसाइट को सर्च करोगे, तो आपको वो आराम से परमिशन दे देंगे और आपको वहाँ से एक बैकलिंक भी मिल जाएगा। तो आपको इन्हीं बातों पर बस ध्यान देना है और इससे आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जरूर इंक्रीज होने लगेगा। तो मैं इन चीज़ों को आपके सामने बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ भी किया है और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। आज के डेट में मेरा एक वेबसाइट है जिसका मैं बताऊँगा नहीं, उस पर मैंने आर्टिकल डाले हुए मतलब 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन फिर भी उस पर डेली का लगभग जो है 1000 विजिटर जो है वो आते हैं। तो वो बस कारण यही है कि उस पर मतलब काफ़ी सारे जो है लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स रैंक हो रखे हैं और अभी भी उसके बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो गूगल फर्स्ट पेज पर रैंक करता है, जिससे वो विजिटर लेकर आता है। तो आपको भी बस इसी तरीके से काम करना है। गूगल ये नहीं चाहता है कि आप जो है डेली आर्टिकल पब्लिश करो, गूगल बस ये चाहता है कि आपका जो आर्टिकल हो उसमें क्वालिटी हो और आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लिखो। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना नहीं आता है तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। योस्ट एसईओ आप यूज़ करो स्टार्टिंग में, रैंक मैथ आप यूज़ मत करो। योस्ट एसईओ आपके लिए मतलब सिंपल है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ एक कीवर्ड को टारगेट करके चल सकते हो। एसईओ का जो प्लगइन आता है उसको यूज़ करो। अगर आपका साइड ही वेबसाइट है तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप जो है ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ जाते हो मेरे वीडियो में तो आप यहाँ देख सकते हो सारी वेबसाइट में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, आप इस वीडियो को देख सकते हो।
तो बस यही सिंपल सा तरीका है, और भी कोई तरीका नहीं है। आप मल्टीपल मतलब वीडियोस को देखकर अपने आप को भ्रमित मत करो, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि आप अलग अलग चीज़ों को देखोगे और वो देखकर आप सोचोगे यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो कोई वीडियो देखो, अगर आपको लगता है कि ये काम करता है तो उसको आप यूज़ करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि चलो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको बस सोचना नहीं है, आपको करना है। तो मैं बस इसी चीज़ को आप लोगों को समझाना चाहता था, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें काफ़ी सारे नए ब्लॉगर्स हैं और वो लोग सच में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कितने लोगों ने तो होस्टिंग परचेस कर लिया है और अब मतलब होस्टिंग का रिन्यूअल का समय आने वाला है और अभी तक वो अपने वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पाए हैं। तो ये चीज़ को फॉलो करो, इससे आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा मतलब, और आप अर्निंग में कुछ कर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।